अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे देसी तरीके से पेठे का सालन, वो भी घर के मसालों से। हम बाहर का कोई मसाला इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 2 किलो पेठा लिया है। इसके अंदर वाले बीज निकाल के इसका छिलका अच्छे से उतार के मैंने इस तरह के बारीक से पीस बना के रख लिए। यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर का बना लिया पेस्ट। ये मैंने एक प्याज ली जिसको मैंने चॉप किया। सबसे पहले हम कर लेते हैं सालन का मसाला तैयार। यहाँ मैंने मसाला तैयार करने के लिए एक पतीला लिया था। इसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया था। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन। यहाँ एकदम से ये देखें प्याज हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका था, जिस तरह का हमें चाहिए। हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना तो हमारे सालन का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी के साथ में डाल दूँगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जो मैं पेस्ट बना के रखा था वो। थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी। यहाँ बर्तन को साफ़ करने के लिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर डाल दिया पानी। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, बर्तनों को साफ़ करने से शफा मिलती है। यहाँ मैंने अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर की। आज हम देसी खाने में सालन ये तैयार करेंगे देसी स्टाइल से। 1 चम्मच मैंने नमक की डाल दी है और 2 चम्मच छोटे वाले हम डाल देंगे सुरख मिर्च पाउडर के। अब हम मसाले की कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई, ताकि लहसुन का कच्चापन हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम मसाले की इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल हमारे मसाले से अलग हो जाए। यहाँ एकदम से मसाले की भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। बहुत अच्छी है, मसाले की खुशबू आ रही है। अब ऑयल हमारा मसाले से अलग हो चुका है। एक बात का आप खास ख्याल रखा करें, जब भी हम मसाले की भुनाई करें अच्छी सी भुनाई किया करें ताकि ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। उस वक्त आपको ये लगे कि आपको मसाले की भुनाई हो चुकी है। फिर इसके अंदर डाला करें सब्ज़ी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो पेठे के मैंने पीस बना के रखे थे अच्छे से धोकर वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मसाले के अंदर कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब इसको लो फ्लेम पे गलाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तकरीबन मैंने सालन को 7 से 8 मिनट के लिए दम पे छोड़ा था। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। अब हम इसको आराम से करेंगे इस तरह मैश। हम सारी सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी इसके पीस नज़र नहीं आने चाहिए। ये मैश किया हुआ सालन बहुत मज़े का लगता है। अगर इस तरह के पीस नज़र आएंगे, जैसे आप रोटी के साथ खाना शुरू करेंगे तो इसके अंदर से बिल्कुल पानी सा सीलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको अच्छे से कर लेंगे मैश। माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का सालन बनता है। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको घर के मसालों से सालन तैयार करने की रेसिपी दी है। आप इसी तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ और बिल्कुल आसान तरीके से आपको कोई चीज़ सिखाई है। अब मैं इस तरह सारे सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर लूँगी। कोई भी पीस हमें नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह हम बिल्कुल इस तरह दबा के इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर लिया। ये देखिए बिल्कुल भी कोई पीस नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से एकदम से हमारा सालन तैयार हो चुका। अब हाई फ्लेम पे कर लेते हैं इसकी अच्छे से भुनाई। यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर दी है। अब इसमें से ऑयल भी निकला है। इसमें अब कुछ सब गरम मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर लिया आधी छोटी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर और पिसे हुए गरम मसाले के लिए। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। फ्लेम को मैं ऑफ करने लगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। प्लेट के अंदर आपको सालन डाल के इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैंने ये देखिए हरा धनिया डाल दिया। इससे बहुत प्यारी हमारे सालन की लुक आई। अब ये सालन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह से बहुत आसान तरीके से तकरीबन आधे घंटे में हमारा सालन तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का बने। घर की चीज़ों से मैंने सालन को तैयार किया। अब यहाँ ये देखें इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए कोई भी हमें पीस नहीं नज़र आ रहा। मैंने सारे पीस मैश कर लिए। मैश किया हुआ ही सालन मज़े का लगता है। अगर हम पीस सकते हैं तो ये बिल्कुल मज़े का नहीं बनना था। माशाल्लाह एकदम से हमारा सालन बहुत अच्छा बना। अब ये चेक करें। माशाल्लाह इस सालन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट में बताना कि आपका सालन कैसे बना है। एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। इस रेसिपी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।